पार्टी का स्टैंड डिफाइन करना पड़ता है। कोई भी मुद्दा होता है, आप सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। पार्टी का स्टैंड डिफाइन करना पड़ता है। उसके लिए हमने मीटिंग चंडीगढ़ में बुलाई, पार्टी हेडक्वार्टर्स। तो जो विधायक उधर थे मैडम, दिल्ली थे, उनको भी इंटीमेट किया गया? उनको भी किया गया, कुछ पहुंचे वहां पर, कुछ नहीं पहुंचे। सीएलपी की मीटिंग रखी गई, दिल्ली में रखी उन्होंने, अमूमन तो चंडीगढ़ में ही रखी जाती है, लेकिन सीएलपी की मीटिंग रणनीति तय करती है इस सेशन में क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो दोनों में मुझे कोई ऐसा विरोधाभास नजर नहीं आता, क्योंकि हमेशा सीएलपी की मीटिंग्स होती भी रही हैं और होती भी रहेंगी। पार्टी की मीटिंग, पार्टी का स्टैंड पहले भी लिया जाता रहा है और आगे नहीं, वो सही मैडम, लेकिन कन्फ्लिक्ट हुआ कि प्रेसिडेंट मीटिंग बुला रहे हैं, उधर साथ साथ सीएलपी मीटिंग बुला रहे हैं। तो ठीक है, अगले दिन सेशन था, अगले दिन सेशन का टाइम था। तो कम्युनिकेशन गैप तो कोई नहीं था। मेरे को तो हुड्डा साहब से बात हुई है 2-3 बार, इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप कोई नहीं। आर्टिकल बार बार ये भी रहती है मैडम कि कुछ चेंज को लेके ये लोग मिलते हैं, बार बार हाईकमान से मिले हैं पिछले दिनों मीडिया में इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। बातों का क्या रिपोर्टिंग होगी, मीडिया लिखेगा भी, ये चीज तो चलती रहती है और हमेशा से चलती है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी है, उसका कोई नेतृत्व नहीं है। हुड्डा शैलजा जी की नहीं मानते, शैलजा जी हुड्डा जी की नहीं मानते। बिजली मंत्री रणजीत सिंह का कहना है उनकी अपना विचार हो सकता है। वो किस पार्टी में, कौन सी पार्टी में उनकी? कांग्रेस की चिंता उन्हें कुछ ज्यादा है। पूर्व के विधायक रहे मैडम आपके बरवाला से रामनिवास कोडिला, उन्होंने एक बयान दिया, हालांकि वो कांग्रेस में नहीं है आपके, लेकिन वो पहले कांग्रेस से विधायक रहे। तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, पहले मैडम अध्यक्ष को लोग हैं। देखो पार्टियों में कोई किसी पार्टी में आता है, कोई किसी में जाता है, ये तो आवागमन चलता रहता है। और सब आजकल मीडिया का भी इतना सबको शौक है मीडिया पे जाके कुछ कहने का, ताकि थोड़े लाइमलाइट में रहे। नियुक्तियों को लेकर बात होती है मैडम कि नियुक्तियां कौन से पिटारे में बंद करके रखी हुई जो रिलीज नहीं हो रही? किसी ना किसी के पिटारे में तो बंद है। तो कल भी वहाँ पूछ रहे थे, मैं क्या जी प्रभारी जी से पूछो, जवाब तो वही दे पाएंगे। नहीं मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने तय कर लिए है ना, मतलब वो बंद है, लिफाफे में बंद है? देखो बात ये है कि इस चीज में कोई संदेह नहीं है कि संगठन होना चाहिए। अब उस चीज को मैं ऐसे भी नहीं कह सकती कि कोई जरूरत नहीं, संगठन तो होना चाहिए। लेकिन अब पार्टी का हमारा वो भी चल रहा है, मेंबरशिप भी चल रही है, तो संगठन भी आगे वो भी होगा, सब कुछ होगा। उसके बावजूद मैं ये दावा कर सकती हूँ कि कांग्रेस के हमारे लोग नीचे ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक सभी लोग मेहनत करते हैं। कोई भी मुद्दा होता है उसे उठाते हैं, और आप देख रहे हो कि रोज की रोज हमारे तो कोई ना कोई अभियान चलते रहते हैं, चाहे महंगाई के खिलाफ है या कोई और जो भी मुद्दे आते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और संगठन भी होगा तो इन्हीं में सभी लोग होंगे। तो कोई संगठन का किसी ओहदे का मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति सभी लोग पहुंचाएंगे। साथ में एक और अहम मुद्दा है, बहुत बड़ा आज के दिन तो समस्या है आम लोगों को, आम जनमानस को, हर नागरिक को जो प्रभावित कर रही है, वो है महंगाई की मार। 5 राज्यों में चुनाव हुए और उसी समय राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि चुनाव खत्म होते ही आप देखना कि फिर से किस तरह से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और वही हुआ। दिन ब दिन कीमतें आसमान को छू रही हैं, और जैसे जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। कामकाज ठप होते जाएंगे,
ये फिर कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं जिससे ध्यान भटके, असली मुद्दों पर ना आए। बेरोजगारी में फिर हरियाणा अव्वल। भविष्य हमारे युवाओं का अंधकार में। आम नागरिक पर महंगाई का बोझ, उद्योग बंद हो रहे हैं, सरकार की वैकेंसीज हैं, सरकार की वैकेंसीज हैं जो भरी नहीं जा रही हैं। इन्हें हरियाणा की जनता का दुख दर्द नजर नहीं आता है। हर तरफ भ्रष्टाचार, स्कैम्स। किसी कमेटी को ले लीजिए, चाहे शहरी हो चाहे गांव के हो, कोई भी विकास के कार्य हो, कोई प्रोजेक्ट हो, हर एक में भ्रष्टाचार की बू नजर आती है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकार बीच बीच में दिखावा कर देती है, एक दो को पकड़ देते हैं, लेकिन जो मूल है, जड़ है, वहां तक आज तक नहीं पहुंचे। बड़े से बड़े स्कैम हुए हैं, लेकिन किसी को भी आप देख लीजिए इतने सालों में सही अंजाम तक नहीं पहुंचे। आज के दिन जनता त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी लोगों की बात को उठाती रहेगी, सदन में भी उठाएंगे और जमीन पर भी। मैडम, अभी आपने कहा कि चंडीगढ़ में आपने बैठक ली थी और सीएलपी की दिल्ली हरियाणा का विशेष सत्र आज बुलाया गया, उसमें भी मामले को उठाया गया। हमें लगता है कि आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को बरगलाने में माहिर है। हल निकाला नहीं जाता। चुनाव आते हैं, कुछ मुद्दे बन जाते हैं और बाद में उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही इन सब मुद्दों का हश्र हुआ है। चाहे चंडीगढ़ की बात हो, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात हो, चाहे सबसे बड़ा SYL का मुद्दा हो। एक बार फिर प्रस्ताव पारित हुए। देखने वाली बात यह है कि क्या फिर से इसी तरह से हरियाणा के लोगों के सामने बरगलाने वाली बात चलती रहेंगी या इन मुद्दों का कोई हल भी निकलेगा। वक्त बताएगा, लेकिन हम हरियाणा कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं कि हम हरियाणा वासियों के लिए जो इंसाफ हमारे साथ होना चाहिए, हम हरियाणा वासियों की आवाज़ बनते रहेंगे और इन मुद्दों को और असलियत को लोगों के सामने ले जाते रहेंगे। कल हमने चंडीगढ़ में पार्टी की मीटिंग की। आज कल दिल्ली में विधायक दल की भी मीटिंग हुई। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी बातें भी रखी विधानसभा में। आने वाले समय में हम हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन मुद्दों को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। राज्यपाल महोदय से भी टाइम लिया जाएगा, ऊपर भी प्रयास किया जाएगा। अनुभव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों तक जरूर जाएंगे। सरकार से अनुभव हमारा और उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं हम रखते। आने वाले समय में और भी जो हमें लोगों तक जाकर समय सब बातें तय करते हुए
स्थिति देखते हुए, तय करते हुए हम पद यात्राएं भी रखेंगे। उसका फैसला बाद में लेंगे, लेकिन लोगों तक